Good evening class, second year Hindi medium student. I am Vibhu Shukla. Today I continue the chapter एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। और उसमें हम पढ़ रहे थे डेरिवेटिव एप्लीकेशन एज ए रेट मेजर। तो उसमें एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी और 9.1 का क्वेश्चन नंबर आपको 19 बताने जा रहे हैं। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कि रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से एक नली से धार के रूप में गिर रहा है और गिरता हुआ रेत फर्श पर इस प्रकार शंकु बनाता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या की 1/6 है। जब इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक हम फिगर बनाते हैं। देखिए शंकु का मतलब एक रेत जो है वो पाइप की नली से गिराई जा रही है और जो रेत ज़मीन ग्राउंड पे गिरती है तो वो एक शंकु के रूप में उसका शेप आ जाता है, मतलब एक शंकु बनाती है। रेत का एक शंकु बनता है। मान लिया कि शंकु की जो ऊंचाई है किसी क्षण, इसकी ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या जो है वो r है। इसको ले सकते हैं O, ये है BA, ये है B और ये C। तो पहली बात हम ये मान लें कि माना किसी क्षण या किसी टाइम पर किसी क्षण शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। माना शंकु का आयतन b है। माना शंकु का आयतन क्या है? v है। शंकु का आयतन v है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन v इक्वल टू कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा, यहाँ पर दिया है, देखिए रेत के गिरने की दर दी है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब आयतन उसका परिवर्तित हो रहा है वो दिया गया है, मतलब आयतन जो बढ़ता जा रहा है उसका रेट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये हम लिख सकते हैं पहले कि दिया है डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस रेट से उसका आयतन क्या है? बढ़ रहा है। और साथ में इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और साथ में दिया गया है कि जो गिरता हुआ रेत फर्श पर इस प्रकार शंकु बनाता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या की 1/6 है। मतलब शंकु की ऊंचाई जो h है वो आधार की त्रिज्या की क्या है? 1/6 है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि उसके ऊंचाई की परिवर्तन दर क्या है, ऊंचाई के बढ़ने की दर क्या है। तो हम पूरे इक्वेशन को h के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6h। अब हम r की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। r का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36h स्क्वायर इंटू h। तो 3 1 जा और 3 2 जा, तो v इक्वल टू हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि v क्या है? v फंक्शन ऑफ h है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 12 पाई बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t हमको दिया गया है ये 12। तो 12 इसको अपान ले आएंगे तो 12 अपान ये आ जाएगा 12 इक्वल टू 12 पाई। रुकिए, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा रॉन्ग हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 12 पाई ये हो जाएगा और साथ में h क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3h स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा 36
पाई एच स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये गिवन कितना है 12। तो देयरफॉर 12 अपॉन 36 पाई एच स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 12 1 जा 12 3 जा, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने कहा है कि जब उसकी हाइट क्या हो 4 सेंटीमीटर हो तो परिवर्तन की दर क्या होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टी और एच इक्वल टू कितना रखेंगे 4 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 1 अपॉन 3 पाई इंटू 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर होगा 16 3 जा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब उसके ऊंचाई के परिवर्तन की दर 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। कब? जब उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो। राइट डाउन।